सुगा एक राइड हेलिंग कंपनी है जो कि एंड्रॉइड और आईओएस ऐप के जरिए अपने ग्राहकों को सर्विस प्रोवाइड करती है। इसमें हम ड्राइवर्स के लिए और राइडर्स के लिए अलग अलग ऐप्स प्रोवाइड करते हैं। सुगा अभी करेंटली जमशेदपुर में लाइव है और आज से रांची में लाइव हो रही है। आने वाले समय में आपको 32 अलग अलग शहरों में जितने भी मेजर टीयर 1 सिटीज हैं और टीयर 2 सिटीज में आपको देखने को मिलेगा सर्विसेज। रांची के बाद हम दिल्ली या बैंगलोर कोलकाता में भी लॉन्च करने जा रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि सुगा क्यों स्टार्ट करना पड़ा हमें, क्या एक्सपीरियंस रहा हमारा। तो हम लोग कुछ स्टार्टअप करना था, हम लोग ट्राई कर रहे थे कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो हम लोगों ने सर्वे किया। सर्वे में हमें पता चला कि ड्राइवर्स की स्थिति बहुत ही खराब है। जो एग्जिस्टिंग राइड हेलिंग कंपनीज के साथ ड्राइवर्स काम कर रहे हैं, आप लोगों को भी ये चीज का आइडिया होगा कि बहुत ही मोनोपोली टाइप का मार्केट है और यहाँ पर ड्राइवर्स के वॉइस को बहुत ही दबा करके रखा जाता है। ड्राइवर्स के पास कुछ भी अपना वॉइस होता नहीं है और कंपनियां अपने तरफ से मनमानी करती है, अपने तरफ से जो कमीशंस है उसको बहुत हाई दरों पर लेती है ड्राइवर्स के साथ। और इसी कारण से राइडरों को भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप लोग भी कभी टैक्सी बुक करते होंगे ऐप के जरिए, तो ड्राइवर्स का फोन आता होगा कि ज्यादा पैसे डिमांड वो लोग करते होंगे या कहते होंगे कि कैंसिल करके हमारे साथ चाहिए। तो ये सारी इश्यूज को हम लोगों ने एड्रेस करने के लिए सुगा को डेवलप किया। और सुगा में पहला चीज तो हमारा कमीशन जो ड्राइवर्स के लिए है वो बहुत ही कम है। हम लोग सिर्फ 5% कमीशन पे ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरा चीज जो हम लोग बाकी कंपनियों से भिन्न करते हैं वो ये है कि हम ड्राइवर्स को रिटायरमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। रिटायरमेंट सिक्योरिटी एज इन की ड्राइवर्स जब हमारे साथ रिटायर होते हैं, हमारे साथ सर्विसेज को देने के बाद, तो उनको तकरीबन 7 से 8 करोड़ रुपए की रिटायरमेंट गारंटी कंपनी लेती है। इसका कैलकुलेशन है जो आप हमारे ऐप पर जाकर के देख सकते हैं कि ये फंड डेवलप कैसे होता है। इसमें हम हर ट्रिक में से कुछ अपने कमीशन में से ड्राइवरों के हित के लिए, उनके भविष्य के लिए सेव करते हैं और फंड मैनेजमेंट के जरिए उनको ये फंड प्रोवाइड किया जाता है, जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह का कॉन्सेप्ट होता है। क्योंकि ड्राइवर्स हमारे फुल टाइम एम्प्लॉइज नहीं है और इनको पीएफ ईएसआईसी की सुविधा हम नहीं दे सकते हैं, उसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने ये फंड स्टार्ट किया है ड्राइवर्स के लिए। दूसरा है कि ड्राइवर्स को हम रेफर एंड अर्न की भी सहूलियत प्रोवाइड कराते हैं। इसमें वो लोग जितने लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं और जितने ज्यादा ड्राइवर्स या राइडर्स दोनों को जोड़ेंगे उसके हिसाब से वो रेगुलर बेसिस पे इससे कमा सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक ड्राइवर थे, उन्होंने किसी और को जोड़ा तो उनके द्वारा जितने भी ट्रिप्स लिए गए हैं उनका कमीशन उनको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। ये भी एक है। दूसरा है कि हम लोग ड्राइवर्स को ग्राउंड सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास एक सपोर्ट व्हीकल रहेगा जिसको हम लोगों ने तैयार करवाया हुआ है, जो ड्राइवर्स को ग्राउंड पे जाकर के उनकी सारी दिक्कतों को सॉल्व करेगी, उनको ग्राउंड पे सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी। और ये पूरी कंपनी को स्टार्ट करने का कारण हमारा यही है कि ड्राइवरों की लाइफस्टाइल को, ड्राइवर के फाइनेंसेस को थोड़ा और मजबूत किया जाए ताकि ओवरऑल सर्विस की क्वालिटी और राइडरों को जो सर्विस दिया जा रहा है उसको हम लोग और बेटर कर पाए। बाकी ड्राइवर आपसे जुड़े रहेंगे सब दीजिएगा, क्योंकि ड्राइवर तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। ड्राइवर जितने भी एप्स अभी अवेलेबल है ना, ड्राइवर सारे एप्स पे काम करते हैं। ओला में भी जुड़े रहेंगे, उबर में भी जुड़े रहेंगे, रैपिडो में भी जुड़े रहेंगे, सुगा में भी जुड़े रहेंगे। सब ऐप के साथ वो काम कर सकते हैं और उसमें कोई भी दिक्कत उनको नहीं है। वो किसी भी ऐप के साथ काम करना छोड़ते नहीं है। बट हम लोग ये करते हैं कि क्योंकि आप हमारे साथ लॉयल हैं, हमारे ग्राहकों को अच्छे से सर्व करते हैं, तो उसके बदले हम आपको एक रिटायरमेंट फंड प्रोवाइड करते हैं कि आप इसे, और ये रिटायरमेंट फंड सिर्फ आपको रिटायरमेंट के समय ही हम लोग नहीं देते हैं। अगर आपको 3 साल पे आप ये फंड को निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है, मान लीजिए कुछ हेल्थ इश्यूज आ गई, एजुकेशनल कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट है, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए आपको फंड निकालना, तो आप हर 3 साल में ये फंड का 50% विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी सहूलियत हम लोग ड्राइवर्स को प्रोवाइड करते हैं। और कंपनी का बेस कहां पर है, उन लोगों से बेहतर कैसे आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे? बेहतर हम लोग ये है कि हम लोग ने नो कैंसिलेशन पॉलिसी डेवलप करके रखी है। ड्राइवर्स के साथ हमारा टर्म्स रहता है कि वो हमारे कैब को कैंसिल किए बिना राइडर्स को सर्विस दें। और राइडर्स की तरफ से हम लोग ये करते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप किसी कंपनी से ऐप बुक करते हैं और कैंसिल हो जाता है तो आपको फाइन भरना पड़ता है एज अ राइडर। तो हम लोग ये करते हैं कि हमारे अगर आपने वेट किया और राइड कैंसिल हो गई किसी कारणवश, तो हम आपको कंपनसेट करते हैं। उस पैसे को आप इस्तेमाल करके दूसरी राइड ले सकते हैं या अपने बैंक खाते में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट हम लोग करते हैं। दूसरा चीज ये है कि कमीशन हमारा बहुत ही कम है कंपैरेटिवली मार्केट में। बाकी जो कंपनियां हैं वो 28 से 30, 32, 35% कमीशन लेती है पर राइड पे। हमारा कमीशन फ्लैट 5% रहता है। तो इसके चलते होता क्या है, इसके चलते ये भी होता है कि ड्राइवर्स जो है वो कैब कैंसिल नहीं करते और आपको लेकर के जाते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा उनको उस ट्रिप का मिल पाता है। कई ड्राइवर ऐसा होता है कि ऑफलाइन मोड में चलना पसंद करते हैं। कई आप बुक करते हैं, अगर राइड बुक किया आपने
तो वो लोग ऑफलाइन कर देते हैं, ऑफलाइन का क्या भाड़ा तो मिलना है। देखिए, ऑफलाइन मोड करने का कारण ये है ना कि ड्राइवरों को सही से ट्रेन नहीं किया जाता है बाकी कंपनियों के द्वारा। ये बहुत रिस्की चीज है। अगर आप ऑफलाइन में जाते हैं वो ट्रैकेबल नहीं होता है। अगर कुछ हादसा आपके साथ घट जाता है उसको कोई ट्रैक नहीं कर सकता है। तो हम लोग अपने ड्राइवर को समय समय पर ट्रेन कर रहे होते हैं कि आपको ऑफलाइन लेकर के नहीं जाना, उससे क्या क्या दिक्कतें हैं। राइडर्स को भी ट्रेन करते हैं हम लोग कि आपको ऑफलाइन मोड से टैक्सी को यूज नहीं करना चाहिए। जैसे आप टियर 1 सिटी वगैरह में जाते हो, देखते हो ज्यादातर लोग ऐप के ऊपर ही निर्भर है। उसका कारण है कि ऐप सिर्फ आपको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए नहीं है, वो आपको बहुत सारी सिक्योरिटीज और बहुत सारा ट्रैकिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है। सॉरी, रेडियस एरिया आपका पूरा रांची, हम लोग इंटायर रांची कवर करेंगे। रांची के बाहर भी जो कुछ कुछ एरियाज है जहां लोग जाना पसंद करते हैं, कुछ कुछ आउटस्कर्ट्स में, जैसे मान लीजिए कुछ रिजॉर्ट्स है, कुछ वाटरफॉल्स है, कोई पिकनिक स्पॉट्स है, तो हम लोग उसको भी जोड़ेंगे। बाकी पूरा रांची तो हम लोग कवर कर ही रहे हैं। साथ में अगर आपको आउट स्टेशन ट्रिप्स भी लेना है यहाँ से, अगर आप जमशेदपुर जाना चाहते हैं या फिर जमशेदपुर के आप रहने वाले हैं, आप रांची आना चाहते हैं, तो ये सब आउट स्टेशन भी हम लोग इसमें कवर करते हैं। कंपनी का बेस कहाँ पर है? हाँ, सॉरी क्या? जी हाँ, डे और नाइट इसमें हम लोगों का, देखिए दिन भर हम लोग कोई सर्च चार्जेस नहीं लेते हैं ग्राहकों से। जैसे आप देखते होंगे जब डिमांड बहुत ज्यादा हो जाता है, या फिर आपने नोटिस किया हो कि जब आपके फोन की बैटरी बहुत कम होती है, 1% या 2% होती है, तो आपको बाहर बढ़ा हुआ दिखता है क्योंकि आप मजबूर हैं, आपको बुकिंग करना है। हम दिन भर उनका कोई भी सर्च चार्जेस नहीं देते हैं। रात को बहुत, जब एक रात का समय हो जाता है, तब ड्राइवर्स का ही डिमांड था। ड्राइवर्स की ही डिमांड पे हम लोगों ने ये किया कि रात को ड्राइवर्स को थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होता है क्योंकि अपना नींद हराम करके राइडर्स को सर्विस दे रहे होते हैं। तो रात को थोड़ा सा ड्राइवर्स की तरफ से जो डिमांड था, हम लोगों ने उसके लिए चार्जेस लगाया है। तो आप लोगों को ये पता होगा कि मोनोपोली अभी 2-3 लोगों का है मार्केट में। उनके अलावा भी बहुत लोगों ने ट्राई किया कि ऐप बनाए, मार्केट में आए। तो होता क्या है कि जब हमारी जैसी कंपनी मार्केट में आने की कोशिश करती है ना, तो ये कुछ प्रलोभन लेकर के आ जाते हैं ड्राइवर्स के लिए, या कुछ प्रलोभन लेकर के आ जाते हैं राइडर्स के लिए। जैसे अभी ये जब हम लोगों ने जमशेदपुर में लॉन्च किया, तो लॉन्च करने के समय ऐसा कुछ भी नहीं था। लॉन्च करने के बाद हुआ ये कि इन्होंने कमीशन जो है लेना बंद कर दिया और फ्लैट एक चार्जेस लेने लगे। अभी ड्राइवरों को ये चीज समझ में नहीं आया, तो ड्राइवर्स क्या है कि हमसे भी उम्मीद करते हैं कि हम लोग भी उनसे कुछ कमीशन ना चार्ज करें, फ्री में चलाएं। इस तरीके से कंपनी चल नहीं सकती है। आने वाले समय में आपको देखने मिलेगा जब हमारे जैसी कंपनियां नहीं बचेंगी, तो 2-4 लोग रह जाएंगे जो सिर्फ जो मनमानी आएगा वो उतना कमीशन चार्ज करेंगे। आप लोग भी जब राइड लेते होंगे तो ड्राइवर्स का शिकायत सुनते होंगे कि कैंसिल कर दीजिए क्योंकि हमको कमीशन भरना पड़ता है। तो इनके तरफ से होता ही है कि ये लोग पुरजोर कोशिश करते हैं कि जो भी कंपनी नहीं आ रही है लोकल लेवल पे, उनको किसी तरीके से उनका कमर तोड़ा जाए। क्योंकि हम लोग उतने हम लोगों ने कुछ विदेशी फंड्स को नहीं अभी तक अरेंज किया है, और हमारा मनसा भी नहीं है कि हम लोग जाकर के कहीं चाइना से या कहीं किसी जगह से पैसा ला करके कुछ प्रलोभन दे करके ग्राहकों को जोड़े, राइडरों को जोड़े और डिपेंडेंसी डेवलप करें। तो हम लोग बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करना चाहते हैं, और हमें उम्मीद है कि हम लोग लंबे समय में हर चीजों को फाइट करके इससे बाहर निकल जाएंगे।